बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और लाजवाब अमल लेकर आई हूँ। ये अमल सूरतुर रहमान की आयत मुबारका का एक ऐसा अमल है। ये आयत हर बंदे की ज़बान पर आसानी आ जाती है और ये आयत है बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज इस आयत का बहुत ही प्यारा और ख़ास वजीफा आपको बताऊंगी। कहते हैं कि ये आयत अपने अंदर एक ऐसी तासीर रखती है कि अर्श को भी हिला देने वाली आयत है। याद रहे कि जब मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला अपने बंदों को अपना दीदार करवाएगा और फिर सूरतुर रहमान की तिलावत फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब अता फरमाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो भी जैसी भी हाजत हो, या जो भी मकसद हो या कोई भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी से निजात चाहते हैं, आज इस वजीफे को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह हर हाजत और हर मुराद ज़रूर पूरी होगी। जिस परेशानी से निजात के लिए ये वजीफ़ा करेंगी, इंशाअल्लाह ताला वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बस आपने बतलाए गए तरीके पर अमल करना है। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। तो व्यूवर्स, मैं आपको इस आयत का वजीफ़ा भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस आयत का मफ़हूम बताती हूँ। आपको इस आयत का मफ़हूम बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस आयत के मफ़हूम को ज़हन में रख कर इस वजीफ़े को करना है। तो चलिए मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में इस आयत का मफ़हूम समझाने की कोशिश करती हूँ। तो व्यूवर्स, याद रहे कि अल्लाह ताला इस कायनात की मखलूक का मालिक है। उसने ये कायनात अपने ज़ात की पहचान के लिए बनाई है और इस मकसद के लिए उसने इंसान को मुंतखब फरमाया और उसे दीगर मखलूक पर बरतरी अता की और उसके अंदर ये सलाहियत रखी, उसे दीगर मखलूक पर बरतरी हासिल है कि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अल्लाह की ज़ात का एक फ़न हासिल कर सके। और इस कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद और ताकि वो हर तरह की सहूलत हासिल कर सके। लेकिन इंसान इस दुनिया की रंगीनी में खोकर अल्लाह को फरामोश कर बैठा। वो अल्लाह की नेमतों को क्या याद करेगा। जब वो अल्लाह को याद नहीं करेगा तो वो शुक्रगुजार भी नहीं होगा। इसी याद दहानी के लिए अल्लाह ने सूरतुर रहमान में इसका जिक्र फरमाया, बल्कि इंसान को तंबीह करते हुए 31 बार एक आयत का तज़किरा करते हुए फरमाया, और वो यही आयत है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो व्यूवर्स, इस आयत का तज़किरा करने से ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अल्लाह चाहता है कि इंसान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का ना सिर्फ शुक्र अदा करे, एतराफ़ करे, बल्कि इसको फरामोश करते हुए इसका इनकार न करे। इसलिए इस आयत में दो चीज़ों का तज़किरा किया गया है, एक अल्लाह की दी हुई नेमतों का और दूसरा इन नेमतों को झुटलाने का। और अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुमार करना शुरू कर दें तो ये एक नामुमकिन अमल है कि जिस तरह दरिया को कूज़े में बंद नहीं किया जा सकता, इसी तरह अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुमार भी नामुमकिन है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सकोगे, और बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तो व्यूअर्स, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो अल्लाह ताला ने उनके साथ के लिए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया और रहती दुनिया तक नेक मर्दों को सालेह बीवियाँ अता की और फिर नेक व पाक सालेह औलाद। और ये सब अल्लाह की नेमतें तो हैं ये। और फिर जानवर पैदा किए और खेतियाँ उगाई, खा पी सकें और लिबास तैयार कर सकें, और सूरज चाँद सितारे ज़मीन व आसमान पैदा किए, पानी और हवा पैदा की। और ये अल्लाह सुब्हान व तआला ही है जिसने हमें देखने सुनने की सलाहियतों से नवाजा, अकल, सेहत और मालो दौलत की नेमतें दी, सूरज, आसमान, ज़मीन और दीगर मखलूक से फ़ायदा हासिल करने के लिए दिमाग और सूझबूझ से नवाजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा जा बजा इरशाद फरमाया है, वही है जिसने आसमान से तुम्हारे फ़ायदे के लिए पानी बरसाया और उसी में से कुछ पीने का है और उसी में से कुछ शजरकारी का है, जिससे नबातात, सब्ज़ें और चरागाहें उगती हैं जिनमें तुम अपने मवेशी चराते हो, और इसी पानी से तुम्हारे लिए खेत, जैतून, अंगूर और हर किस्म के फल पैदा किए, फल और मेवे उगाता है। और बेशक और इसी में गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। और इसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन को, सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया, और तमाम सितारे उसके हुक्म के पाबंद हैं। और बेशक इसमें अक्ल रखने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। और उसी ने तुम्हारे लिए ये दुनिया में रंग बरंग की मखलूक पैदा कर दी
اور بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اس سے تر تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے موتی نکالو، اور جن کو تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ تو اے انسان، جو تم کشتیوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں سے اور اسی میں چلی جاتی ہیں، اور یہ سب کس لیے کیا کہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، اور یہ کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سورۃ النحل۔ تو ویورز، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بن جائیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا انکار کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو چلیے اب آپ کو میں اس آیت مبارکہ کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، یعنی باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر آپ یہ وظیفہ مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکیں۔ وظیفہ کرتے وقت اس آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح یعنی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس آیت کا اپنا ورد کرنا ہے، آیت کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد اور حاجت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دن میں 2 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، ضرور اس وظیفے کو دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، یعنی اس وظیفے کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اللہ پر کامل یقین اور ایمان کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو اس کے فوائد دیکھنے کو ملیں گے، اتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے، اتنا جلدی آپ اپنی مراد، اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو، آپ کی مشکلات دور نہ ہو، یا آپ کسی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ حاجت آپ کی پوری نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اس وظیفے کو مسلسل کرتے رہنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، آپ رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو آپ رزق کی تنگی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی اور مشکلات یا پریشانی ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آتے اچھی جگہ، تو آپ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ غرض ہر مشکل پریشانی کو دور کرتا ہے، بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور صادق دل سے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور وہ مقصد، وہ حاجت پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔